लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। डैडी, पार्टी अध्यक्ष का फोन। जी सर, नमस्कार। मैं सत्या सिंह, मिनिस्टर। पार्टी हाईकमांड ने यह फैसला किया है कि तुम्हें अभी मुख्यमंत्री नहीं बनना है। तो फिर कब बनना है सर? आगे गौर किया जाएगा। आगे कब गौर किया जाएगा सर? स्टेट में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। पार्टी की इमेज खराब होती जा रही है और मेरे साथ आधे से ज्यादा मिनिस्टर और एमएलए हैं और मैं। तुम उन सबको साथ लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री राठौर जी को अपना समर्थन दो। मगर सर, ये स्टैंप, लाइब्रेरी और टैक्स बुक का कलमदान मुझे क्यों दिया गया है? स्कूलों की कमी है क्या जो मैं विधानसभा पढ़ने जाऊं? शराब और जंगल का कलमदान चाहिए मुझे। आगे गौर किया जाएगा। सर, मेरा बेटा सुंदर सिंह विरोधी दल के हाथी जैसे नेता को हराकर एमएलए बन चुका है। सारे लीडरों के लड़के मिनिस्टर बन चुके हैं। मेरा लड़का कब मिनिस्टर बनेगा सर? आगे गौर किया जाएगा। तो फिर मैं भी आगे गौर करूंगा। यह हाईकमान का फैसला ही नहीं, मेरा हुक्म भी है, समझे? सर, आपके हुक्म और हाईकमान के फैसले से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुख्यमंत्री जी को मैं पूरा समर्थन दूंगा। आप निश्चिंत रहिए। शुभ रात्रि। मान लिया उन्होंने? नहीं, राजनीति क्या होती है मैं उन्हें दिखाऊंगा। आप मार लक्ष्मी को लेकर पिछवाड़े मौलाना मोहम्मद अली के पहुंच जाइए और मेरा इंतजार मत कीजिए। हो रहा है। उठिए भैया, उठने की हिम्मत कीजिए अब्बाजान। बेटा, अखबार को लेकर शंकर भाई के घर चली जाओ। आप ही चलिए अब्बाजान। मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दो, वरना तुम भी मर जाओगी मेरे साथ। अब यहाँ सत्या सिंह को सीएम बनना है, इसलिए जितने लोग मरे उतना ही अच्छा है। मैं समझ गया। पीछे अवतार से सीपी आ रहा है, आप फौरन निकल जाइए। चलो।
गोली टखनों से नीचे मारी जाए, ध्यान रहे एक भी व्यक्ति न मरे। मैंने ऐसा ही हुक्म दिया है सर। और सुनो, पहले लाठी और टीयर गैस चलाओ। सुरक्षित तो होगा। माँ, अब हमारा क्या होगा? माँ जी, जल्दी चलिए मेरे साथ। अकबर, भगवान ने तुम्हें हमारी रक्षा के लिए ही भेजा है। माँ जी, ये बातें करने का वक्त नहीं है, जल्दी चलिए, आइए। हाँ माँ जी। ठहरो बेटा, मैं भगवान की मूर्ति ले आऊं। उन्हें चलने के लिए अंदर कैसे छोड़ सकती हूँ? माँ जी। माँ जी, आपने वापस आकर अच्छा नहीं किया। मैं विजय को क्या मुंह दिखाऊंगा माँ जी? काश विजय मेरी आंखों के सामने होता तो मैं उसे जी भर के देख तो लेती। विजय, सीमा, माँ, बेटा, माँ, ये माँ मुझे माफ कर दे माँ, मैं वक्त पर नहीं पहुंच सका माँ। इसमें तेरा क्या कसूर है बेटा? हर कोई अपनी जिंदगी जीता है, अपनी मौत मरता है। भैया, सीमा, माँ, ये कैसा राज है बेटा? ये कौन भेड़िए है जो इंसानों में आ घुसे हैं? इन्हें समाज से निकाल फेंक विजय। हाँ माँ। हाँ। अकबर, माँ जी, बेटा, मेरे विजय का हाथ कभी मत छोड़ना। माँ जी, इंस्पेक्टर दामोदर ने मारा है इन्हें।
कंट्रोल, अवतार सिंह हियर। एक शख्स जिसकी दाहिनी पिंडली पर गोली लगी है, मोटरसाइकिल पर फरार हुआ है। शहर के सारे रास्तों में नाकाबंदी कर दी जाए और सारे अस्पतालों को चेक किया जाए। ओवर। विजय, तुम यहाँ? चलो। घर में और कौन है? बस मैं अकेली हूँ। एक्सक्यूज मी। जी भैया। ठीक है, तुम मेरी फिक्र मत करना। ठीक है। अरे ये क्या? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, डॉक्टर वाली कोई बात नहीं है। मैं चलता हूँ, फिर कभी मिलेंगे। शहर में फसाद चल रहा है, कर्फ्यू लगा है, कहाँ जाओगे इस वक्त? भैया का फोन था, वो सीपी है यहाँ के, इसीलिए कहा कि आज रात वो घर नहीं आएंगे। ऊपर चलो। चलो ना, दूसरी पट्टी तो ठीक से बांध लो। गोली लगी है और तुम कहते हो कोई बात नहीं। फसाद में खूब मारपीट की होगी। मैं कोई गिरा हुआ इंसान नहीं हूं जो दंगे फसाद में शामिल हो जाऊं। दंगे फसाद कौन करते हैं, कौन कराते हैं, क्यों कराते हैं, ये मैं जानता हूं, तुम जानती हो और सभी जानते हैं। किसी से तो लड़े होगे। सच और इंसाफ के लिए ना लड़ो तो विजय प्रकाश क्यों रखो अपना नाम? अब तुम मेरे कमरे में आराम करो, मैं नीचे सो जाती हूँ। गुड नाइट। अबे ओ हिटलर की औलाद, गेट खोल, मुझे इंटरव्यू पे जाना है। यह इस तरह नहीं होता। मैं भारत नगर से यहाँ इंटरव्यू के लिए आया हूँ। देर से पहुंचूंगा तो नौकरी मिस हो जाएगी। मैं भी इंटरव्यू के लिए दिल्ली से आई हूँ, देर हो गई तो मेरी नौकरी भी मिस हो जाएगी। लगता है गूंगा है। मैंने सुना है गूंगे बहरे भी होते हैं। मिस्टर, फाटक खोल दूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो गाड़ी कब आएगी? मालूम नहीं, कयामत कब आएगी बता सकता हूँ, मगर मालगाड़ी स्टेशन पर कब आती है, नौकरी करने वाली बीवी घर कब आती है, कोई बता नहीं सकता। तो फिर हम कब तक यहाँ रुकेंगे? एक तरकीब है। क्या है वो? अपनी अपनी गाड़ियाँ बदल लो,
अपना अपना काम कर लो। एक दूसरे को समझोगे तो दुनिया जीत लोगे। कब और कहाँ लौटाऊं? शाम 4 बजे लवर्स पॉइंट पर। हाय। थैंक यू। नौकरी मिली? नहीं, मेरे मुंह से उल्टे पुल्टे जवाब निकल गए थे। मैं तो मजाक बन गया था उनके सामने। तुम्हारा क्या हुआ? मेरा भी वही हाल हुआ, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मेरी जान, परदेसी की आंखों में वो कौन सा जादू है जो हम पहाड़ियों की आंखों में नहीं? शादी का शौक तो हमसे भी पूरा हो सकता है। अपनों से नफरत और गैरों से मोहब्बत, वाह! मगर मैं भी अपने आंगन का फल किसी अजनबी को खाने नहीं दूंगा। माफी मांग। मुझे माफ कर दो। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। याद रख, सुंदर सिंह नाम है मेरा। सत्या सिंह मिनिस्टर का बेटा हूं मैं तेरे खानदान को मिटा कर रख दूंगा। माँ, माँ, तुझे एक खास बात बतानी है। माँ, पिताजी के दोस्त रोशनलाल जी ने तार दिया है कि मेरी पुलिस की नौकरी पक्की हो गई। चलो दिल्ली चलते हैं वापस अभी। बेटा, रोशनलाल जी ने अपना वादा पूरा कर दिया। अब उनकी लड़की के साथ शादी करके तू भी अपना वादा पूरा कर दिखा। जरूर करूंगा माँ। पहले सुजाता को घर से बाहर निकाल दूं, तब मैं शादी करूंगा। आपके यहाँ जो दिल्ली वाली लड़कियाँ ठहरी हुई है उनमें? हमारे यहाँ जो लड़कियाँ ठहरी है वो दिल्ली वाली नहीं है। सुजाता नामी लड़की यहाँ ठहरी हुई है, उसे बुलाइए। सुजाता? सुजाता यहाँ क्यों ठहरेगी? उसकी तो अपनी कोठी है, वो देखिए सामने। हाय। बहुत ही प्यारे फूल हैं, मैं इन्हें मुरझाने नहीं दूंगी। तुमने अपने आप को क्यों छुपाया मुझसे? मैंने क्या छुपाया? यही कि ये कोठी तुम्हारी है और तुम अमीर लड़की हो। कोई अमीर घर में पैदा होने से अमीर थोड़ी बन जाता है। अमीर वो होता है जो खुद कमाता है। मेरी शादी हो जाए तो मैं अकेले ही तुम्हारे घर आ जाऊंगी। ये कोठी, ये जायदाद मेरे भैया मुझे क्यों उठा कर दे देंगे? ये सब तो उनका अपना है। तुम बातें करना खूब जानती हो, मेरा इंतजार मत करना। मैंने तुमसे वादा किया है और तुमने भी। याद रखना, तुम मुझे भुला नहीं सकोगे। लगता है तुम भी रात भर सोए नहीं। मुझे यकीन था किसी दिन हमारी मुलाकात जरूर होगी।
मैं सोते जागते तुम्हारे सपने देखती रही। भैया ने दिल्ली में कई बार शादी का जिक्र किया, मैं टालती रही। अभी 8 दिन पहले भैया का ट्रांसफर यहाँ हुआ तो मैं खुशी से पागल हो गई। अचानक तुम्हारा यूं मिलना मेरी उम्मीदों को हौसला दिया है। मगर मेरी सारी उम्मीदें कल रात जलकर राख हो गई। क्या हुआ तुम्हारे साथ? अगर इंसान की नजर से देखा जाए तो बहुत कुछ हुआ। वैसे तुम करते क्या हो? अब तक बेकार हूं, जैसे करोड़ों इंसान पढ़ लिख कर बेकार हैं। कई काम मांगने या सीखने जाता हूं तो लोग कहते हैं कि तुम तो एमए पास हो, तुम्हारे लायक हमारे पास कोई काम नहीं। अच्छा होता अगर मेरी माँ ने मुझे बचपन में किसी काम पर डाल दिया होता। आज 4 पैसे कमाने के काबिल तो रहता। मेरी माँ ने कैसे कैसे सपने देखे होंगे, कैसी कैसी खुशियां सोची होंगी, सब धरा का धरा रह गया। नफरत होती है मुझे इन स्कूल और कॉलेजों से जो यहाँ रुपए बटोरने के लिए खोले गए हैं। 1 साल है ये सब, 4 रुपया बनाया जाता है। भैया की जान पहचान बहुत फैली हुई है, मैं उनसे कहकर तुम्हारी नौकरी पक्की करा दूंगी। अगर सिफारिश या रिश्वत से नौकरी लेनी होती तो आज मैं तुम्हारे भैया से भी बड़ा अफसर बना रहता। भैया आ गए, मैं अभी तुमसे मिला देती हूँ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ये खून के धब्बे कैसे? भैया, जिसके लिए मैं शादी टाल रही थी वो इत्तेफाक से कल रात हमारे घर आया हुआ है। फसाद में उसकी पिंडली पर गोली लग गई थी, उसी खून के धब्बे हैं। क्या नाम है उसका? विजय प्रकाश, उसने यहीं से एमए किया है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अच्छा। विजय, विजय, शायद चला गया। वो आपसे नौकरी के लिए मदद लेने से शर्माता है, मैं उसे ढूंढ लाऊंगी। सुजाता, तुम आइंदा से उससे मिलना जुलना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो आतंकवादी है। पुलिस की गोलियां खाना ही उसका मुकद्दर है।